हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी पीवी शैले के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और ये इम्पॉर्टेंट है लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो DSSB के हो, EMRS TGT PGT हो या फिर UP TGT PGT हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज शैले वाज वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रेनाउन। ही डाइड एट द एज ऑफ। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि शैले की मृत्यु कितनी उम्र में, कितनी एज में हो गई थी। शैले वाज वन ऑफ द इनहेरिटर ऑफ द अनफुलफिल्ड रेनाउन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शंस आर 28, 29, 30 या फिर 31। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा? 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next question. Second question is, how many cantos are there in Shelley's The Revolt of Islam? शैली का जो वर्क है द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, इसमें टोटल कितने कैंटोज हैं? ऑप्शंस आर 6 कैंटोज, 8 कैंटोज, 10 कैंटोज या फिर 12 कैंटोज। What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है 12 कैंटोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज third question, how many acts are there in Shelley's lyrical drama Prometheus Unbound? तो शैली का एक ड्रामा है, बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है Prometheus Unbound। अब इसमें टोटल कितने एक्ट्स हैं? 3 एक्ट्स, 4 एक्ट्स, 5 एक्ट्स या फिर 6 एक्ट्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है 4 एक्ट्स। ठीक है, Prometheus Unbound is a 4 acts play. Next is fourth question, how many acts are there in Shelley's lyrical play Oedipus Tyrannus? तो शैली का ये जो वर्क है Oedipus Tyrannus, इसमें टोटल कितने एक्ट्स हैं? ऑप्शंस आर 2 एक्ट्स, 3 एक्ट्स, 4 एक्ट्स या फिर 5 एक्ट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, Oedipus Tyrannus जो है वो है 2 एक्ट्स प्ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन शैलीज द सेंसिटिव प्लांट? तो शैली का एक और वर्क है द सेंसिटिव प्लांट। तो इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? ऑप्शंस आर 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स या फिर 6 पार्ट्स। इसका आंसर बताइए, क्या हो सकता है? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। The sensitive plant. How many parts are there in this work?
यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? देखिए वर्क कौन सा है हमारा, ये द सेंसिटिव प्लांट्स। तो इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टू whom shall is the revolt of Islam dedicated? तो शैली का ये जो वर्क है द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ये किसको डेडिकेटेड है? शैली ने ये वर्क किसको डेडिकेट किया है? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। ऑप्शंस आर विलियम गॉडविन, मैरी गॉडविन, हैरियट वेस्टब्रुक या फिर जेन क्लेरमंट। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? The revolt of Islam is dedicated to Mary Godwin. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज विच वर्क ऑफ शैली हैज द सबटाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड? तो शैली का वो कौन सा वर्क है जिसका सबटाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड? ऑप्शंस आर क्वीन मैप, एलिस्टर, द चिंची या फिर सेंसिटिव प्लांट्स। बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड is the subtitle of which work? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अलिस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू whom शैली इज द चिंची डेडिकेटेड? तो शैली का ये जो वर्क है द चिंची, ये किसे डेडिकेटेड है? ऑप्शंस आर ले हंट, बायरन, कॉलेज या फिर वर्ड्सवर्थ। बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? द वर्क चिंची इज डेडिकेटेड टू सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इट इज डेडिकेटेड टू ले हंट। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ले हंट। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज द चिंची? तो ये जो चिंची वर्क है इनका पीबी शैली का, ये किस टाइप का वर्क है? इट इज अ कॉमेडी, इट इज अ ट्रेजेडी, इट इज अ ट्रेजिक कॉमेडी या फिर इट इज अ मास्क? इसका राइट आंसर क्या होगा? द वर्क चिंची किस तरीके का वर्क है? कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है या फिर मास्क है? यस, इट इज अ ट्रेजेडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं 10th नंबर। फ्रॉम विच सोर्स डिड शैली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रॉम्थियस अनबाउंड? तो बेसिकली यहाँ पर शैली का जो वर्क है प्रॉम्थियस अनबाउंड, इसको उन्होंने किस तरीके के या किसके वर्क से एज अ सोर्स लिया है? फ्रॉम अ प्ले बाय एस्काइलस, फ्रॉम अ प्ले बाय यूरिपिडीज, फ्रॉम अ प्ले बाय सेनेका या फिर फ्रॉम अ प्ले बाय सोफोक्लीज? तो इस वर्क का प्रॉम्थियस अनबाउंड का सोर्स क्या रहा? सोचिए और आंसर कीजिए। शैली का एक वर्क है प्रॉम्थियस अनबाउंड, इसको शैली ने, इसका सोर्स क्या है या शैली ने कहाँ से लिया है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए।
What should be the correct answer? Yes, from a play by Aeschylus. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रॉम्थियस अनबाउंड का यही सोर्स है, एस्काइलस का एक प्ले। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सीन ऑफ ओडिपस टायरनस बाय शैली लेड? तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शैली का जो वर्क है ये ओडिपस टायरनस, इसकी सेटिंग कहाँ की है, किस प्लेस का जिक्र है यहाँ पर। ठीक है, वेयर इज द सीन ऑफ ओडिपस टायरनस बाय शैली लेड? ऑप्शंस आर ट्रॉय, थीब्स, कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर एंथियोपिया। यहां पे टी होना चाहिए। अब बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ट्रॉय है, थीब्स है, कॉन्स्टेंटिनोपल है या फिर इथोपिया है। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, थीव्स। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, शैली वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ। तो किस वर्क के पब्लिकेशन के लिए शैली को एक्सपेल कर दिया गया था, कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान में रखने, एक तो उस वर्क का नेम, दूसरा किस यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। ऑप्शंस आर मास्क ऑफ अनार्की, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम या फिर ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म या फिर हेलास। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द मास्क ऑफ अनार्की, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म या फिर हिलास। What should be the correct answer? तो वेरी सिंपल, ऑन दी नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। ठीक है, इस वर्क के लिए इन्हें एक्सपेल कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 13, हु कॉल्ड शैली एन इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। शैली के विषय में ये स्टेटमेंट किसने दी है? An ineffectual angel beating in the void with luminous wings in vain. Options are John Ruskin, Matthew Arnold, Charles Lamb या फिर Hazlitt। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, the right answer is Matthew Arnold। ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये स्टेटमेंट दी है शैली के विषय में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, लाइफ लाइक अ डूम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी अंटिल डेथ ट्रैम्पल्स it in fragments die, from which of the following poems of Shelley are these lines quoted? तो शैली की किस पोएम से, नीचे पोएम्स के नेम गिवन है, इनमें से कौन सी पोएम है जिसमें से ये लाइंस ली गई हैं? ठीक है, लाइंस क्या है? लाइफ लाइक अ डूम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी अंटिल डेथ ट्रैम्पल्स इन द फ्रैगमेंट डाई। ऑप्शंस आर एडोनियस, हेलास या फिर सेंसिटिव प्लांट या फिर क्वीन मैब। सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
Yes, what should be the right answer? Yes, इसका राइट आंसर है एडोनियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एडोनियस की जो पोएम है वो किसको डेडिकेटेड है या किसके लिए एक इलेजी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 number question. We look before and after and pine for what is not. We look before and after and pine for what is not. In which of Shelley's poem do these line occur? ये वाली लाइन शैली की किस पोएम से ली गई हैं? ऑप्शंस आर टू अ स्काईलार्क, लव्स फिलॉसफी, लेमेंट, द क्लाउड। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। ये लाइन कहां से ली गई है? यस, दीज लाइन आर टेकन फ्रॉम टू अ स्काईलार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टू अ स्काईलार्क जो फेमस पोएम है शैली की, वहां से ली गई है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इज आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। वॉट इज इट दैट चेंजेस बट डज नॉट डाई ऑन द बेसिस ऑफ अ पोएम बाय शैली। तो ऐसी क्या चीज है जो चेंज तो हो सकती है लेकिन मर नहीं सकती है? ठीक है, और शैली की पोएम के आधार पे ये बताना है। तो किस चीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? ह्यूमन स्पिरिट, द क्लाउड, वेस्ट विंड या फिर स्काईलार्क? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes. What should be the correct answer? The cloud. ठीक है, यहाँ पे जो बात की जा रही है वो क्लाउड के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे हमें लॉजिकल थिंकिंग के आधार पे आंसर नहीं करना है, हमें पोएट की पोएम के अकॉर्डिंग बताना है कि किसके बारे में पोएट जिक्र कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा द क्लाउड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 number. I fall upon the throne of life. I bleed. A heavy weight of hours has changed the board. One, two, like these, tameless and swift and proud. From which poem have these lines been quoted? ये लाइन्स शैली की कौन सी पोएम से ली गई हैं? ऑप्शंस आर ओड टू द वेस्ट विंड, हाइम ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, एडोनियस या फिर एलिस्टर। बताइए, लाइन्स देख सकते हैं आप। आई फॉल अपॉन द थ्रोन ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेंज्ड द बोर्ड, वन टू लाइक दीज, टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ओड टू द वेस्ट विंड, हाइम ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, एडोनियस या फिर एलिस्टर। What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है ओड टू द वेस्ट विंड। ठीक है, इससे ये लाइन्स ली गई हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। शैलीज मास्क ऑफ अनार्की इज अ। शैली का जो वर्क है मास्क ऑफ अनार्की, ये क्या है? इट इज अ सटायर, इट इज अ इलेजी, इट इज एन इलेजी, इट इज अ सोनेट या फिर इट इज एन ओड। क्या होगा इसका राइट आंसर? मास्क ऑफ अनार्की। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ये सटायर है, इलेजी है, सोनेट है या फिर ओड है? यस, मास्क ऑफ अनार्की जो वर्क है ये है सटायर।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम? इनमें से कौन सी पोएम है जो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है? ऑप्शंस आर एलिस्टर, क्वीन मेब, एडोनियस या फिर द चिंची। तो किस पोएम को आप एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहेंगे? सोचिए, आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम? सोचिए, आंसर कीजिए। यहाँ पे किस पोएम के बारे में बात हो रही है? जैसे आप जानते हैं एडोनियस में तो इन्होंने उसके बारे में बात की, एक इलेजी है, ठीक है। और क्वीन में द चिंची एक प्ले है, ट्रेजेडी है। तो किसमें आपको ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलेंगे, उसे ही आप ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बोलेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अलिस्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अलिस्टर। नेक्स्ट इज, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, वेट अ मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 20 पर हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन इर्रेगुलर अनराइम्ड मीटर? इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है, कौन सी एक ऐसी पोएम है जो इर्रेगुलर है, अनराइम्ड मीटर में लिखी गई है? ऑप्शंस आर क्वीन मेब, लॉयन एंड सिंथिया, या फिर द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, या फिर द चिंची। तो चिंची तो एक प्ले है, आप इसे इस तरीके से कट कर सकते हो। बाकी 3 ऑप्शंस में से सोच के बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस, अनराइम्ड मीटर, इर्रेगुलर अनराइम्ड मीटर, क्वीन में, लियोन एंड सिंथिया, या फिर रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर क्या है? क्वीन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वीन में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 21 इज द विच ऑफ एटलस इज। ये भी एक वर्क है शैली का। ये किस टाइप का है? अ लिरिकल प्ले, अ नरेटिव पोएम ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस, अ सैटिरिकल नरेटिव पोएम, या फिर अ बैलेड ऑन द मिडिवल थीम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द विच ऑफ एटलस, ये एक लिरिकल प्ले है, एक नरेटिव पोएम ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस है, अ सैटिरिकल नरेटिव पोएम है, या फिर अ बैलेड ऑन अ मिडिवल थीम। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, it is a narrative poem of mystery and suspense. Option number B is the right answer. Now moving to the next question. Smiling they live and call like pleasure. To me that cup has been dealt in another measure. From which poem are these lines quoted? अब ये लाइन कहाँ से ली गई है ये पूछा गया है। लाइन्स को देखना है, समझना है और फिर आंसर करना है। स्माइलिंग दे लिव एंड कॉल लाइक प्लेजर, टू मी दैट कप हैज बीन डेल्ट इन अनदर मेजर। ऑप्शंस आर आ लेमेंट, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, स्टेंजास रिटन इन रिजेक्शन नियर नेपल्स, या फिर द डर्ज। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? सोचिए और आंसर कीजिए। Yes, what should be the right answer? Yes, इसका राइट आंसर क्या होगा? Stanzas written in dejection near Naples, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी से ये लाइन ली गई है, ध्यान रखनी है आपको। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 23. The rhyming scheme of each stanza in To a Skylark. जो टू आ स्काईलार्क पोएम है, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि बहुत ही फेमस पोएम है शैली की। तो इसका जो स्टेंजा है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ऑप्शंस आर ए बी ए बी बी, ए बी बी,
या फिर AABBB या फिर नन ऑफ दीज। तो इसे कट कर देते हैं। 3 ऑप्शंस में से सोच के बताइए। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि टू अ स्काईलार्क क्या है, एक 5 लाइन स्टैंजा पोएम है, ठीक है। अब 5 लाइन्स में इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ABABB, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24। टू अ स्काईलार्क इज रिच इन व्हाट? इमेजेस, नेगेटिविटी, होप्स या फिर पैसिमिज्म? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? टू अ स्काईलार्क जो पोएम है वो रिच है किस चीज में? इमेजेस में, नेगेटिविटी में, होप्स में या पैसिमिज्म में? इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? यस, इन इमेजेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेस्ट विंड इज कॉल्ड, जो वेस्ट विंड है, ओड टू द वेस्ट विंड पोएम, उसमें द वेस्ट विंड जो है उसे कहा जाता है क्या? लाइफ ऑफ ऑटम्स बीइंग, सोल ऑफ ऑटम्स बीइंग या फिर ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। लाइफ ऑफ ऑटम्स बीइंग या फिर सोल ऑफ ऑटम्स बीइंग। ऑटम एक सीजन का नेम है यहाँ पे। ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। What should be the right answer? The west wind is called breath of autumn's wing, ठीक है। ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Next is 26th. Whom does the poet invoke? तो इसमें जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, उसमें पोएट किसे इन्वोक कर रहा है? वाइल्ड वेस्ट विंड, वाइल्ड ईस्ट विंड, वाइल्ड नॉर्थ विंड या फिर वाइल्ड साउथ विंड? तो बहुत आसानी से आंसर कर लोगे आप। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, जैसे कि टाइटल से ही समझ आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, वाइल्ड वेस्ट विंड, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27. Who scatters the dead leaves? Who scatters the dead leaf? Options are the east wind, the west wind, the south wind या फिर the north wind. This is also the easy one. Yes. क्या होना चाहिए राइट आंसर? The west wind. Option number B is the correct answer. Moving to the next question 28. What does the west wind spread? तो वेस्ट विंड क्या स्प्रेड कर रही है? ऑप्शंस आर सीड्स so that they may be nurtured by the spring या फिर branches so that they may be nurtured by the spring या फिर trunks so that they may be nurtured by the spring. तो आप स्टार्टिंग के वर्ड से भी समझ सकते हो किस चीज़ को स्प्रेड कर रही है, सीड्स को, ब्रांचेस को, ट्रंक्स को। क्या होगा इसका राइट आंसर? और देखिए ये लास्ट के सारे क्वेश्चन किससे हैं? ओड टू द वेस्ट विंड से। जैसे कल वाली जो मैंने लास्ट पार्ट में कवर कराया है, जो वीडियो कराई है, उसमें मैंने एक शैली का बहुत ही फेमस वर्क को कवर किया था। ऐसे ही आज यहाँ पे हम कर रहे हैं ओड टू द वेस्ट विंड को। डिफेंस ऑफ पोइट्री हमने कल किया था। तो यहाँ पे ओड टू द वेस्ट विंड में ही पूछा जा रहा है कि जो हमारी वेस्ट विंड है वो किस चीज़ को स्प्रेड कर रही है? सीड्स, ब्रांचेस, ट्रंक्स। इसका राइट आंसर होगा सीड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, सीड्स सो दैट दे मे बी नर्चर्ड बाय द स्प्रिंग। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 29. The west wind stirs
ऑप्शंस आर द मेडिटेरियन फ्रॉम समर ड्रीम्स, द अटलांटिक फ्रॉम समर ड्रीम्स, द इंडियन ओशन फ्रॉम समर ड्रीम्स। बताइए इन 3 ऑप्शंस में से क्या हो सकता है राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। द वेस्ट विंड टायर्स, द मेडिटेरियन फ्रॉम समर ड्रीम्स, द अटलांटिक फ्रॉम समर ड्रीम्स, या फिर द इंडियन ओशन फ्रॉम समर ड्रीम्स। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द मेडिटेरियन फ्रॉम समर ड्रीम्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द मेडिटेरियन फ्रॉम समर ड्रीम्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 30, whom does the west wind cleave into chobby chasm? बताइए, choppy chasm, whom does the west wind cleave into choppy chasm? Options are the Atlantic, the Indian Ocean, Mediterranean Sea या the Arab Sagar, Arab Sea। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। और आज का ही हमारा क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द अटलांटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। और अगर आप पर्टिकुलरली या फोकस्ड होकर EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी के सिलेबस वाइज हम ये क्विज सीरीज चला रहे हैं जो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।